हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ ऋषभ, आपका एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल ऋषभ एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की, ठीक है, सोशल साइंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जिसमें दो चीज़ें पढ़ना है, वाई सोशल साइंस हम पढ़ते क्यों हैं, और लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है और ये एनसीईआरटी का सीरीज है, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया क्लास 6 की नई एनसीईआरटी का कहीं पे भी कंप्लीट डिस्क्राइब वीडियो नहीं है। दैट्स वाई मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी के अदर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे साथ ही साथ एसएससी के एग्जामिनेशन हो, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई 6 क्लास का बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, वो भी इसको देख के अपनी पढ़ाई कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर इस पूरे लेक्चर का कंप्लीट पीडीएफ और नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ एजुकेशन पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एनसीईआरटी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप ये फ़ोन और इंटरनेट और लैपटॉप दोनों पे ओपन कर सकते हो। आप इंटरनेट पे लिखोगे ई एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक पे जाओगे, ओपन करोगे। यहाँ पे आप अपना क्लास सेलेक्ट करोगे। ठीक है। जो चैप्टर जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो सोशल साइंस, वो ओपन करोगे। और यहाँ पे आप अपना चैप्टर ओपन करोगे। वहाँ से जाके आप यहाँ गो पे क्लिक करोगे और आपका बुक ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से चैप्टर ओपन किया और चैप्टर पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मेरे पास डाउनलोडेड है, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है। आपका सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस। अरे ये सोशल साइंस हम पढ़ते क्यों हैं? तो बच्चों आप सोचो ना कि युद्ध क्यों होता है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, समाज में असमानता क्यों है, ठीक है, पर्यावरण संकट क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा मतलब जो इन्वायरमेंट है वो इश्यूज वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा? साइंस में तो है। ठीक है। साइंस में बहुत चीज़ों के आंसर्स हैं। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस है। ठीक है। तो सोशल साइंस देती है इस सब का आंसर। सोशल साइंस हमें क्या सिखाती है? समाज को कैसे समझना है, सिर्फ सही निर्णय कैसे लेना है, अच्छे नागरिक कैसे बनना है। ठीक है। और सोशल साइंस का बेसिकली थीम्स क्या है? कुछ थीम्स में सोशल साइंस, एनसीईआरटी ने सोशल साइंस को 5 थीमों में बांटा है। ठीक है। पहला थीम क्या है? इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दूसरा है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी इतिहास से रिलेटेड है, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। थीम सी क्या कहता है? कल्चरल एंड हेरिटेज, यानी हमारे कल्चरल यानी संस्कृति को बताता है। थीम डी क्या कहता है? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, यानी राजनीति। सुनते हो ना, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और भी जितने भी लोग के बारे में पढ़ते हो, गणमान्य व्यक्ति, तो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक्स, यानी हमारी इकोनॉमी, यानी हम जो टैक्स भरते हैं तो उस गवर्नमेंट उस पैसों का कैसे इकोनॉमिक्स टर्नओवर होता है, फैक्ट्रीज इतना सारा, सैलरीज कैसे क्रेडिट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है। इन पांचों को मिलाकर हम समाज को समझते हैं बेसिकली, यही है सोशल साइंस। ठीक है। इन पांचों को मिलकर हम समाज को समझते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब हम इन चैप्टर को थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। थीमें, जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों चार पांचों थीमों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अब हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में इंटर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कहता है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ये हमारा चैप्टर, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लोकेशंस के बारे में बात हो रही है अर्थ पर। ये आर्यभट्ट हमारे बहुत ऑनरेबल साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जिन्होंने 500 सीई में एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं अर्थ स्टैंड इन ए स्पेस, स्पेस में स्टैंड करता है, मेड अप ऑफ वाटर, पानी, हवा, आग, इन सब से मिला हुआ, कि स्फेरिकल है। और वो बहुत सारे क्रिएचर से घिरा हुआ है, टेरेस्ट्रियल्स और वेल एक्वाटिक से घिरा हुआ है। और ये जो सीई है, ये कॉमन एरा कहते हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, टाइम में, कॉमन एरा क्या है। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप हमें क्या बताता है? ये मैप है। मैप हमें क्या बताता है? रास्ता बताता है। ठीक है। डायरेक्शंस बताता है। ठीक है। रास्ते बताते हैं, डायरेक्शंस बताता है, डिस्टेंस बताता है। अगर कोई पूछे रेलवे स्टेशन से मार्केट का क्या डिस्टेंस है, तो बताओगे ना कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैप बताता है। अब मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मैप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल मैप। ठीक है। तीन चीजें मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैप में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्केल, यानी डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल।
ठीक है? ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैप जो बेसिकली हमारे पास जो होती है वो 3 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल मैप, ठीक है? दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जिसमें हम लोग रिवर, ओशियन इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? बताते हैं माउंटेन्स कहाँ पे हैं। दूसरा है पॉलिटिकल, जो देखते हो ना इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी इन सब के बीच में कुछ कंट्रीज़ के अपने बाउंड्रीज़ हैं। ये पॉलिटिकल मैप्स हैं, जिसको क्रिएट किया गया, सिटीज़ वगैरह। थीमेटिक अब जैसे मान लो बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, अमेज़न का जंगल है, तो पूरा ग्रीनरी दिखाना है, तो ये थीमेटिक मैप हो गया, ठीक है? जैसे कभी ट्रैवल करते हो तो रास्ते में दिखता है ना ये रेड हो गया, तो मतलब यहाँ बहुत ट्रैफिक है, ठीक है? अब ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बॉल, ठीक है? अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये बात करता है जैसे मान लो कि यहाँ से आपके घर से, ठीक है? आप अगर दिल्ली में मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से बैंगलोर का डिस्टेंस है मान लो 2000 किलोमीटर। अब ये 2000 किलोमीटर को अगर मैं पेन और पेपर एक पेपर पे अगर ड्रॉ करूँगा तो बहुत सारे पेपर मेरे खर्च हो जाएँगे और शायद मैं बना भी ना पाऊँ। लेकिन अगर यही 2000 किलोमीटर इक्वल्स टू मैं लिख दूँ 1000 किलोमीटर अगर इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो मुझे सिर्फ़ 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी और दिल्ली से बैंगलोर तक का डिस्टेंस क्लियर हो गया। और बगल में लिख लूँगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर ये स्केल है, आप कैलकुलेट कर लो। ये स्केल के बारे में बताया गया है। डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बेसिकली क्या है? देखो स्केल्स में वही समझाया गया है, ठीक है? दूसरा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर डायरेक्शन से बात करूँ तो ये डिस्टेंस के बारे में बात। डायरेक्शंस में ये जो उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण जो है, ये जो डायरेक्शंस हैं, इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन को कहा क्या गया? इस डायरेक्शन को कहा गया कार्डिनल डायरेक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कहा गया है, ठीक है? अब ये कार्डिनल डायरेक्शंस के अलावा 4 और डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इसको कैसे पता करेंगे? हमेशा याद रखना, जो वर्टिकल लाइन है, वो हमेशा पहले होगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो उसके बाद में होगी। और जिसके बीच का आप नोटिस कर रहे हो उसमें वर्टिकल जो है वही हमेशा पहले होगा। जैसे अगर मैं ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बात करूँ तो वर्टिकल में क्या आता है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में बात करूँ तो वर्टिकल में क्या आता है? साउथ, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और लास्ट होता है सिंबल। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो सिंबल को गाइड किया जाता है कि ये गाइड करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? वही सिंबल्स को गाइड करते हैं। सिंबल्स मतलब क्या? जैसे ये देखो, ये सिंबल्स है, ये रिवर का सिंबल है, ये वेल का सिंबल है, ये टैंक का सिंबल है, ठीक है? कैनल का सिंबल है, ब्रिजेस का सिंबल, ये रेलवे लाइन के सिंबल्स है, ब्रॉड गेज, ठीक है? मीटर गेज, रेलवे स्टेशंस उनके सिंबल्स है, ठीक है? ये देखो टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क्यू है, इन सब के सिंबल्स हमारे सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, ठीक है? अब मैपिंग ऑन अर्थ, ठीक है? ये एक एक्टिविटीज़ बताई गई है, एक ग्लोब ले लो और वहाँ पे अर्थ को मैप करो, आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर, ठीक है? व्हिच इज़ सेपरेबल ऑन, उसमें एक बताया गया कैसे ये चीज़ें मैप कर पता कर सकते हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट। हम लोग कोऑर्डिनेट को अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है? तो कोऑर्डिनेट को बहुत ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया है। जैसे सपोज़ आपका कोई दोस्त है और उसको आप अपने मार्केट में किसी शॉप के पास बुलाना चाहते हो। तो अब जैसे मान लो ये एक आपका आपका जो दोस्त है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। आई एम सो सॉरी अगर दिक्कत नहीं हो। ये एक मार्केट है आपका और इस मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5 दुकानें हैं और हर दुकानों में यहाँ दुकानें, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोस्त है, आप उसको कह रहे हो यहाँ से आपका दोस्त आ रहा है, ठीक है? उसको कह रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवें नंबर दुकान पे छठवें नंबर जो गली जा रही है उसमें चौथे नंबर शॉप पे आ जाओ, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको क्या आपने बोला? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा चेस बोर्ड से भी समझा है। अगर समझने की कोशिश करोगे, जैसे ये जो पॉइंट है, इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे? तो इधर से देखेंगे तो डी पॉइंट दिख रहा है और इधर से देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट दिख रहा है, यानी D4 पोजीशन पे जो ये है हमारा क्या कहते हैं वर्क कर रहा है, वो D4 पोजीशन, ये इसका कोऑर्डिनेट है। उसी तरह अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोलूँ, कोई बताए मुझे इसका कोऑर्डिनेट? कमेंट बॉक्स में आप लोग डालना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, ये रानी है ब्लैक की, तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा E8, ठीक है? इधर से भी देखो तो E और इधर से देखो तो E8, ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेट्स को समझा है।
कोऑर्डिनेट्स क्या है? द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू सिंबल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। अब आ रही आती है लैटिट्यूड। अब यहाँ से मेन गेम शुरू होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब लैटिट्यूड क्या है? ठीक है, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ तो इक्वेटर से जितना दूरी, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जो दूरी होगा वही लैटिट्यूड होगा। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा? हॉरिजेंटल, मतलब ये जो हॉरिजेंटल लाइंस, ये जो वर्टिकल्स लाइन देख रहे हो, ये वर्टिकल्स लाइन क्या है? लॉन्गिट्यूड। और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस क्या है? ये लैटिट्यूड। ठीक है, इन दोनों से हम दुनिया का कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, कोई भी जगह, जो जगह ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से। ठीक है, कैसे ढूंढते हैं? अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझते हैं। तो लैटिट्यूड क्या कहता है? इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आप क्या करना, घर पे एक पेपर ले लेना, मम्मा से एक चूड़ी मांगना, वो चूड़ी ले लेना, गोल चूड़ी, और उसको उस पेपर के ऊपर रख लेना, ये एक पेपर रख लेना, और बीचों बीच उस चूड़ी की एक लाइन खींच देना और एक स्टिक डाल देना। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपको इससे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये अर्थ यही है बेसिकली, दिख रहा है? यही अर्थ है, समझ में आ रहा है? और ये इक्वेटर हो गया। तो हमारे इक्वेटर से ये जो जाती है, थोड़ा सा यहाँ गंदा हो गया, हटा देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेटर से जो, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन ट्रैवल ऑन द वन पोल, यू डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस लैटिट्यूड, मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और इधर जाएंगे तो इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यही है लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री में। ठीक है, डिग्री में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, आपका ये लैटिट्यूड हो गया। अब लैटिट्यूड के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? द लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसे मैंने बताया कि ये वाली जो लाइंस है, ठीक है, ये लैटिट्यूड होगी, ये लॉन्गिट्यूड होगी। तो लॉन्गिट्यूड जो ये वाली लाइंस है, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से दूरी, अब ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन बोला गया है, जो ग्रीनविच से पास करता है। इसी से टाइम भी आगे बताऊंगा मैं, टाइम कैसे इसे पता करते हैं। पहले थोड़ा लॉन्गिट्यूड को समझ लेते हैं। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, दीज लाइंस, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि टाइम, ठीक है, टाइम और टाइम जोन्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अर्थ जो है 24 घंटे में घूमती है, इसीलिए अगर मैं हर 15 डिग्री का एक कैलकुलेशन निकालूं तो हर 15 डिग्री पे अर्थ जो है वो 1 घंटे के लिए घूमती है। अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से नोटिस कर सकते हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टुगेदर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस, ये एक पॉइंट है, याद रख सकते हो। ठीक है, और ये 1884 में सम नेशन, ये प्राइम मेरिडियन है, 1884 में डिसाइड प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच। 1884 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है वहीं से आपका लैटिट्यूड जो है वो पास करेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हैं। और ये कहाँ से पास करता है? लंदन, इंग्लैंड से ये पास करता है। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लॉन्गिट्यूड में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम लोग लिस्ट कर दिए। लैटिट्यूड जो है, अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड जो आपका होता है, वेट अ मिनट, लैटिट्यूड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैटिट्यूड एक और चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वहाँ से टाइमिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्राइम मेरिडियन में। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ बताया है, डिग्रीज में कैलकुलेट होता है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड क्या होगा, तो 74 डिग्री वेस्ट होगा, वाइल दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट होगा। यानी ये कैसे मेजर करके बता रहा है? मतलब यहाँ पे जो ये हुआ, ये 0 डिग्री हुआ, अब ये जीरो से यहाँ इतना बढ़ा, तो ये समझ लो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसी तरह मतलब
1 घंटा भी घड़ी आगे बढ़ी तो 15 मिनट्स का। मैं दिखाता हूँ टाइमिंग का कैसे होता है। और हाँ, ये चीज़ याद रखना, ऑल दीज लाइन टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड। एक ग्रिड की तरफ फ्लो करता है जो कि ग्लोब में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रीनविच के बारे में, ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, दीज वेर अदर इन द पास्ट। ठीक है, हमारे पास्ट में भी ये ग्रीनविच पास करता था भाई, ये भूलना मत। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया में पास्ट में ये ग्रीनविच लाइन कहाँ से बहती थी, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो है ये आपका मध्य रेखा, बिल्कुल याद रखना, उसको मध्य रेखा बोला जाता था। और ये पास करता था उज्जैनी से। ठीक है, और ये कब डिस्कवर हुआ था, 1500 ईयर एगो। और वाराहामी हीरा, वाराहामी हीरा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ही इसको एक्सप्लोर किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एक चीज है यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्री आउटसाइड along with a few parallel latitude and meridian of longitude. India altitude expected approximately 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम जोन को समझेंगे। अब ये टाइम जोन क्या है, जो मैं बता रहा था ना, मतलब जो 24 घंटे में हमारा जो डिवाइडेड है, तो 15 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है, 15 डिग्री इंटू 24 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी पृथ्वी सबको पता है 360 डिग्री घूमती है। अब ये 15 इंटू 24 तो 360 डिग्री के बाद, यानी हर 15 डिग्री पे 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। यानी आपकी घड़ी में 1 घंटा होता है, तो पृथ्वी 15 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीनविच के बारे में कि ग्रीनविच एक टाइम जोन है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और जिसका अर्थ है कि वहाँ पे जो टाइम होगा उसको हम लोग, यानी कि ये लंदन का टाइम है, ये ग्रीनविच। अब यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो 12 से 1 घंटा आगे बढ़ेंगे, 1 बजे पास जाएंगे, तो 15 डिग्री हम आगे निकल गए। समझ में आ रहा है, 15 डिग्री हम आगे निकल गए। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, तो हर 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री। ठीक है, सेम एंड 1 आवर ऑफ लोकल टाइम, विच मीन्स इफ इट इज 12 PM एट नून एट ग्रीनविच, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है, जस्ट अ मिनट। देखो, अगर पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, जैसे लेट्स मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, मेकिंग अ फुल टर्न। अगर फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, अ फुल टर्न इज 360, सो इट मीन्स 15 डिग्री पर आवर, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाता है। अब सपोज अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, लंदन में 12 बज रहा है, तो अगर 1 बजा तो 15 डिग्री आगे बढ़ा, फिर 2 बजा तो 30 डिग्री आगे बढ़ा। तो इंडिया में, इंडिया का जो टाइम है, मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ इंडिया का ही, तो इंडिया का आप देखो कितने डिग्री पे है, अप्रोक्सीमेटली 75.8 डिग्री। अब ये 75.8 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 घंटा इंडिया जो है वो लंदन के टाइम से आगे चल रहा है। ठीक है, आवर लोकल टाइम। ठीक है, और इसी को ग्रीनविच टाइम से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई, आपके तो पोरबंदर में यानी गुजरात में पृथ्वी सूरज अभी भी दिख रहा है, बट असम में सूरज डूब चुका है। यानी पृथ्वी, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे सनराइज, यहाँ पे जब सनराइज होता है, यहाँ पे अभी सुबह होता ही नहीं, क्योंकि समय लगता है। तो हमारा जो इंडियन लोकल टाइम है वो करीब 2 घंटे के डिफरेंस पे है। अगर पोरबंदर में जो टाइम, जो सनसेट का जो रेशियो होगा, वो यहाँ का रेशियो डिफरेंट होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने अपना इंडिया टाइम बनाया, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और ये 5.30 मिनट्स अहेड है ऑफ द लोकल टाइम ग्रीनविच। ठीक है, तो ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा होगा, उसमें 5 घंटे आगे जोड़ लो, वो हमारा टाइम होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग अपना टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम। देयरफॉर इसको फॉलो करने के लिए इंटरनेशनल सब ने अपना एक टाइम जोन बना लिया अपना सबका। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यूएसए में, जैसे इंडिया में तो एक ही IST +5।
ठीक है, 5.5 घंटा आगे। बट रशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, यूएसए भी बहुत बड़ा, कनाडा भी बहुत बड़ा कंट्री है। तो इन लोगों ने एक टाइम जोन नहीं रखा, अलग अलग टाइम जोन। देयर इज नॉट ऑलवेज अ केस। सम कंट्रीज लाइक रशिया और कनाडा, यूएसए आर द टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। ठीक है, यूएसए के पास 6 टाइम जोन है, रशिया के पास, या यूएसए के पास 6 टाइम जोन है, रशिया के पास 11 टाइम जोन है। ठीक है, सबने अपना अपना टाइम जोन का। अभी एक इंटरनेशनल डेट लाइन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं चैप्टर के लास्ट में, तो चलो क्या ही करना है इसको। लेकिन मैं समझाता हूँ इंटरनेशनल ये लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। जैसे ये जो अर्थ है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये अर्थ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट अ मिनट। ये अर्थ है, तो यहाँ पे जो लाइन आई घूम के, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये वाला मैप ले लेते हैं, तो इंटरनेशनल स्टेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहा गया है। जैसे सपोज यहाँ से इसको तो ग्रीनविच मान लिया गया। अब यहाँ से जो पृथ्वी घूमी, ठीक है, घूम के पूरा उस पार्ट में गई, तो इधर जो लाइन है, तो उस पृथ्वी के उस साइड भी तो ऐसा ही लाइन होगा। ठीक है, तो उस लाइन को, यानी कि पृथ्वी जब 180, सिमिलरली द ग्लोब 180 सेंटर्ड फाइनली व्हाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, मतलब जो लाइन इस साइड है, यानी ये पृथ्वी है, तो इसके इस साइड जो लाइन है, वैसे ही इस साइड भी तो लाइन होगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, एज जो ग्रीनविच से का जो अपोजिट है 180 डिग्री पे, उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। और आप इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखेंगे। मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल, जो प्रेजेंट करता है एरिया ऑफ अर्थ, वेदर स्मॉल और लार्ज, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। प्लेस लोकेशन कैसे हम पता करते हैं, ग्रिड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन्स और इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बट डोंट वरी, मैं यूपीएससी से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, एमसीक्यू बेस्ड आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का आपको दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और सपोर्टिव था, और आपको अच्छा लगा यूट्यूब पे ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।